क्या आपने कभी आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखकर ये सोचा है कि आखिर ये किस रास्ते से जा रहा है? क्योंकि जमीन पर तो हमें साफ दिखाई देता है कि गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं, ट्रेनों के लिए रेलवे ट्रैक होते हैं, लेकिन आसमान में तो कोई सड़क, कोई लाइन और कोई साइन बोर्ड नहीं होता। फिर भी हर दिन दुनिया भर में लगभग 1 लाख से ज्यादा हवाई जहाज उड़ान भरते हैं और वे बिना टकराए बिल्कुल सही दिशा में अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर आसमान में इन विमानों का रास्ता कौन तय करता है और ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है? दरअसल आसमान में भी विमानों के लिए खास रास्ते बनाए जाते हैं, जिन्हें एयरवे यानी एयरवेज कहा जाता है। एयरवे को आप आसमान का हाईवे सिस्टम समझ सकते हैं। ये रास्ते जमीन पर बने नेविगेशन टावर, जीपीएस सैटेलाइट और विशेष नेविगेशन पॉइंट्स की मदद से बनाए जाते हैं। इन रास्तों में कई खास पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें वे पॉइंट यानी वे पॉइंट्स कहा जाता है। वे पॉइंट असल में आसमान में तय की गई लोकेशन होती है, जहां से होकर विमान को गुजरना होता है। जब कोई विमान उड़ान भरने वाला होता है, तो पायलट को पहले से ही एक फ्लाइट प्लान दिया जाता है। इस फ्लाइट प्लान में लिखा होता है कि विमान को किस एयरवे से जाना है, किन किन वे पॉइंट से गुजरना है और किस ऊंचाई पर उड़ना है। उदाहरण के लिए, अगर कोई फ्लाइट दिल्ली से मुंबई जा रही है, तो वो सीधी लाइन में नहीं उड़ती, बल्कि वो कई नेविगेशन पॉइंट से होकर गुजरती है। जैसे दिल्ली से उड़कर जयपुर के पास बने एक वे पॉइंट से गुजरना, फिर अहमदाबाद के पास एक और नेविगेशन पॉइंट से गुजरना और फिर मुंबई पहुंचना। इस पूरे रास्ते को पहले से प्लान किया जाता है, ताकि अलग-अलग फ्लाइट्स एक दूसरे के रास्ते में ना आएं। लेकिन सिर्फ रास्ता तय करना ही काफी नहीं होता। इन सभी विमानों को सुरक्षित तरीके से उड़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम काम करता है, जिसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी कहा जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का मुख्य काम होता है आसमान में उड़ रहे सभी विमानों पर नजर रखना। एटीसी के कंट्रोल रूम में बड़े-बड़े रडार स्क्रीन लगे होते हैं, जिन पर हर विमान की लोकेशन, ऊंचाई और स्पीड दिखाई देती है। एटीसी पायलट को लगातार निर्देश देता रहता है, जैसे किस ऊंचाई पर उड़ना है, कब दाएं मुड़ना है, कब बाएं मुड़ना है और कब उतरना है। इसी वजह से आसमान में एक ही समय पर हजारों विमान उड़ते हुए भी एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन कभी-कभी छोटी सी गलती भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। जब दो विमान हवा में ही आपस में टकरा जाते हैं, तो इसे मिड एयर कोलिजन कहा जाता है। ये एविएशन की सबसे खतरनाक दुर्घटनाओं में से एक होती है। अगर भारत की बात करें, तो देश के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे चर्चित मिड एयर कोलिजन 12 नवंबर 1996 को हुआ था। यह हादसा हरियाणा के चरखी दादरी के पास हुआ था। उस दिन सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 763 दिल्ली की ओर आ रही थी और उसी समय कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 भी उसी एयरस्पेस में प्रवेश कर रही थी। दिल्ली के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कजाकिस्तान के विमान को अपनी ऊंचाई कम करने का निर्देश दिया था, लेकिन भाषा की समस्या और कम्युनिकेशन की गलती की वजह से पायलट निर्देश को ठीक से समझ नहीं पाया। नतीजा ये हुआ कि दोनों विमान लगभग एक ही ऊंचाई पर आ गए। कुछ ही सेकंड बाद दोनों विमान आसमान में आपस में टकरा गए। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों विमान हवा में ही टूट गए और उनका मलबा कई किलोमीटर तक फैल गया। इस हादसे में कुल 349 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े मिड एयर कोलिजन्स में से एक मानी जाती है। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में एविएशन सुरक्षा नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए। इसके बाद लगभग सभी आधुनिक विमानों में एक खास सुरक्षा सिस्टम लगाया जाने लगा, जिसे टीकैस यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम लगातार आसपास के विमानों की लोकेशन को स्कैन करता रहता है। अगर कोई विमान बहुत ज्यादा पास आ जाता है, तो ये तुरंत पायलट को चेतावनी देता है और जरूरत पड़ने पर यह पायलट को निर्देश देता है कि विमान को ऊपर ले जाना है या नीचे। इसी तकनीक की वजह से आज के समय में मिड एयर कोलिजन की घटनाएं बहुत ही दुर्लभ हो गई हैं। आज एविएशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हवाई यात्रा दुनिया के सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गिनी जाती है। तो अगली बार जब आप आसमान में उड़ता हुआ कोई हवाई जहाज देखें, तो ये जरूर याद रखें कि वो सिर्फ उड़ नहीं रहा होता,
बल्कि वो आसमान में बने एक अदृश्य हाईवे पर चल रहा होता है, जिसे सैटेलाइट, नेविगेशन सिस्टम और एयर ट्रैफिक कंट्रोल मिलकर सुरक्षित बनाते हैं।